तो जो फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया, कह दिया कि नाम लगाना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में सवाल फिर लोग ये कर रहे हैं कि फिर नाम ही की जरूरत ही क्या है, अगर नाम लगाना नहीं जरूरी है, जब हिंदू को दिक्कत नहीं, मुसलमान को दिक्कत क्यों हो रही? बस मैं इतना आपसे समझना चाहता हूँ। अगर मुझे अपने दुकान के सामने नाम लगाने की दिक्कत नहीं है, तो मुसलमान कोई बंदा क्यों नहीं लगाना चाहता है? देखिए, एक प्रोपोगेंडा सेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं अपनी कौम को नहीं बोलूंगी, ये इनको भड़काने वाले, बिदकाने वाले ये नेता बैठे हैं, ओवैसी साहब जैसे, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, किन किन का नाम ले, उत्तर प्रदेश में तो बहुतों के नाम फेमस हैं। ये सब बैठे हुए भड़काने के लिए। इन्होंने इसको एक कम्युनल इशू बना दिया। इन्होंने इसको कह दिया कि ये आर्थिक आपदा का विषय है। ना ये आर्थिक आपदा का विषय है, ना ये कम्युनल इशू का विषय है। ये एक सिंपल सी आस्था का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा पाक खाना खाना चाहता है जहां पर कहीं पे भी मांसाहारी हाथ ना लगे, सिर्फ उस महीने के लिए, तो वो उसके पास चॉइस हो, उसको पता हो कि मैं कहां से क्या ले रहा हूं। और ये सबकी बात, ये हो सकता है आपको कोई फर्क ना पड़े कि आप किसी भी थाली में वो तो हाथ धो के दूसरे नए खाना दे दे, हो सकता है आप उस ढाबे से खा लें, बिल्कुल हो सकता है आप किसी असलम के ढाबे से खा ले, क्योंकि आपको चिंता नहीं, आपको लगेगा कुछ नहीं, हाथ धो के तो बेचारा बनाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है कोई और, आप रोहित पांडे, कोई रोहित शर्मा कहे जी नहीं मैं तो साफ सुथरा ही खाऊंगा क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, मेरी तो धर्म एकदम ही भ्रष्ट हो जाएगा अगर मैंने किसी के हाथ से खा लिया। तो या तो अगर आप, मैं ये कहती हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम नाम नहीं लगाएंगे, तो आज से हलाल सर्टिफिकेशन बाहर पड़ना बंद कर दो। आंखों पे पट्टी बांधे। ओवैसी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं खुली चुनौती दे रही हूँ, आंखों पे पट्टी बांधे। रमजान का महीना आएगा, वैसे भी हर महीने के रोजे आते रहते हैं, या फ्राइडे का क्या, जुम्मे का भी हमारा चैनल ओवैसी साहब ने ब्लॉक कर रखा है। कोई बात नहीं, किसी और के थ्रू वायरल करवा दीजिएगा, पहुंचवा दीजिएगा मैसेज कि वो ओवैसी साहब को बोलिएगा कि हर जुम्मे का रोजा होता है, चलिए आज निगहत अब्बास रोजा इफ्तारी करवाएगी और उस रेस्टोरेंट में करवाएगी जहां पोर्क मिलता है। आप आंखें बंद करके चलिएगा, बस आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हैं। खा लेंगे क्या? खाया तो खाया, जो खाया हुआ होगा पिछले कल का वो भी उलट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको इतनी घबराहट हो जाएगी। बिल्कुल। हलाल सर्टिफिकेशन पे विवाद लंबा है, बहुत दिनों से चल रहा है। देखिए, हिंदुओं को आज़ादी नहीं है अपने खाने पीने की, जो इस तरह इस वक्त दिख रहा है। बाकी मुसलमानों को लेकर एक वक्त फैसला आया था कि हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उनकी धार्मिक आज़ादी है। बिल्कुल है। और उसी हलाल सर्टिफिकेशन को करोड़ों हिंदुओं पर लाद दिया जाता है। बिल्कुल। आप देखिए, हर पैकेट पे लगा होता है। बिल्कुल सही बात। तो क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, हमारे सिख भाई बहन है, वो हलाल नहीं खाते, वो झटका ही खाते हैं। और मुसलमान है जो झटका नहीं खाते, वो हलाल ही खाते हैं। मैं ये कह रही हूं, ये तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं तो सरकार को भी कहूंगी कि उस रेस्टोरेंट में, कोई एक रेस्टोरेंट है जिसको आप हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, आप उसे झटका भी दीजिए। अगर आप मुसलमान कौम का ध्यान रख रहे हैं तो उस कौम का भी ध्यान रखिए जो हलाल खाता ही नहीं है। हमारे एक नॉर्मल हिंदू भाई, जैसे पांडे जी, मुझे लगता है शायद आप पूर्वांचल से होंगे या बिहार से होंगे, उन्हें चिंता नहीं है, वो झटका भी खा लेते हैं और अधिकतर हलाल भी खा लेते हैं। लेकिन सिख भाई बहन वो सिर्फ झटके का खाते हैं, झटका मीट खाते हैं। मुसलमान सिर्फ हलाल खाते हैं। तो यहां बाइफिकेशन कर दीजिए कि अगर फलाना कोई रेस्टोरेंट है तो उस पे हलाल भी मिलेगा और जी झटका भी मिलेगा। फिर देखिए दुकानें कैसे बंद होती हैं इनकी।